हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और सीधी सी बात है, बात करना इंपॉर्टेंट भी है। 6 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के बारे में जानने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं, तो ज्यादा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगातार हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे करंट प्राइस के साथ। करंट प्राइस लगभग 323.45 का शो कर रहा है। हालांकि 324 पॉइंट समथिंग पर बंद हुआ था, लेकिन लास्ट में कुछ क्लोजिंग होती है तो 19-20 का फर्क आ जाता है। ठीक है, खैर आगे बताते हैं। तो फ्राइडे को जो लास्ट डे था ट्रेडिंग सेशन में, अगर आप उठाकर देखेंगे तो करीब करीब 5% का जंप था, लेकिन क्लोजिंग टाइम में अगर आप उठाकर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3.5% की रैली के साथ क्लोजिंग दी थी। और अब ये स्टॉक, आपको अगर मैं सच बताऊं तो रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, XYZ सिचुएशन आपको कुछ भी नजर आए पूरी स्टॉक मार्केट में, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रोक पाना अब एक आसान बात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि ये तेजी आई क्यों है। तो ये सेबी ने इनको एक और मंजूरी दे दी है, और जियो ब्लैक रॉक के ब्रोकिंग बिजनेस को भी क्या मिल चुकी है, सेबी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये ब्रोकरेज फर्म की तरह वर्क कर सकते हैं। बहुत खास चीज है, और इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस में बात करी है कि जिस दिन इसे ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद इस स्टॉक की रैली को रोक पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वही होता हुआ हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को दिखा है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ऑलरेडी बातचीत हम लोग इससे कर चुके हैं ब्रोकरेज बिजनेस की एंट्री की, तो वो एंट्री हो चुकी है। अब क्या होगा, तो अब स्टॉक जो है हमारा, स्टॉक का प्राइस है, इसे पकड़ पाना, इसे रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अब आप पकड़ने के बारे में भी सोचेंगे तो ये 2-4% और भाग जाएगा। आप सोचेंगे कि 320 पे आ जाए तो ये 340 पहुंच जाएगा, फिर सोचेंगे 40 पे आ जाए तब ये 60 जा चुका होगा। ऐसा बहुत बार होता है और आप लोगों के साथ हुआ होगा, इसलिए ऐसे एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट चीज बात करें तो जो जियो ब्लैक रॉक की जो मंजूरी मिली है ब्रोकरेज बिजनेस की, सिर्फ और सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की नहीं है। जियो और ब्लैक रॉक का एक जॉइंट वेंचर है 50-50 पार्टनरशिप के साथ। ये हम सब मोस्टली जानते हैं, और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ठीक है, और इस जॉइंट वेंचर का इन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। और इसमें जियो की खासियत क्या है पता है आपको, कि ये इंडियन मार्केट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महारथी है। जियो हम सब बहुत अच्छे जानते हैं, मुकेश अंबानी जी ओनर। और इसके बाद अगर हम लोग ब्लैक रॉक की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। हम सब अच्छे जानते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई कंपनी है तो वो है ब्लैक रॉक। तो इस जॉइंट वेंचर का इन्हें इसलिए बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ आप पाएंगे कि इस जॉइंट वेंचर का जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, ना ही सिर्फ ब्रोकरेज बिजनेस तक सीमित रहने वाले हैं। और अगर हम लोग ओवरऑल जियो ब्लैक रॉक बिजनेस या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस की बात करें तो उनके बिजनेसेस हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बिजनेस, जो कि ऑलरेडी सेबी की तरफ से अप्रूव्ड है। सेबी ने ऑलरेडी से अप्रूवल दे दिया है। और इसके कुछ ही दिन बाद, जब इन्हें म्यूचुअल फंड बिजनेस की मंजूरी मिली थी, इसके जस्ट कुछ दिन बाद इन्हें जियो ब्लैक रॉक एडवाइजरी की भी मंजूरी मिल गई थी सेबी की तरफ से। और अब हाल फिलहाल जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग बिजनेस को भी इनकी मंजूरी मिलते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से ये 6 से 7 करोड़ के बीच में वॉल्यूम जनरेट करता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और करीब करीब इंटरडे में 5% का जंप और 3.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग देता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज की वजह से। और वो न्यूज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज बिजनेस का इन्हें लाइसेंस मिल गया, मतलब मंजूरी मिल गई है सेबी की तरफ से। नेक्स्ट बिजनेस की अगर हम बात करें तो लेंडिंग का बिजनेस करते हैं, मतलब लोन भी देने का काम करते हैं। और पेमेंट बैंक भी अब इनकी है, जो हम अच्छे से जानते हैं कि एसबीआई की तरफ से अपने नंबर ऑफ शेयर जितने बचे हुए थे जो एसबीआई के पास थे इनके, वो पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया। यानी कि अब इनके पास कंप्लीट 100% अपनी पेमेंट बैंक का शेयर है। अब पूरा का पूरा स्वामित्व, पूरा जो अधिग्रहण कर लिया ना इन्होंने, मतलब कंपनी पर ओवरटेक कर लिया। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल जो पेमेंट्स बैंक इनका चलता है, उस पर भी अब जियो वालों का ही पूरा का पूरा स्वामित्व है। अब बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करें तो नेक्स्ट 6 मंथ में ये बहुत सारे जो बिजनेस मैंने आपको बताए हैं, सारे म्यूचुअल फंड बिजनेस, एडवाइजरी बिजनेस, साथ ही साथ ब्रोकरेज बिजनेस, लेंडिंग बिजनेस, और हमने क्या बताया था, पेमेंट बैंक वाला बिजनेस। तो ये सारे बिजनेस नेक्स्ट आप पाएंगे कि करीब करीब 4 से 6 महीने में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। और इसके बाद से इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है स्टॉक में, जो सबको दिखती है और दिखनी भी चाहिए पर्सनली, अगर किसी ने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है
तो वो इसकी प्रॉब्लम है पीई, यानी कि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई नजर आता है, इसकी अर्निंग्स उतनी नहीं है जितनी इसे वैल्यू दे रखी है मार्केट में। लेकिन अब ये जो सारे बिजनेस इनके स्टार्ट हुए हैं, स्टेबल हो जाएंगे जैसे 4 से 6 महीने में, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेंगे और ये पी हाई है, वैल्यूएशन हाई है, ये प्रॉब्लम है, इसे सॉर्ट आउट कर देंगे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट खत्म ही हो जाएगी ये प्रॉब्लम। ठीक, तो जो इसकी एक सिंगल प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास कि 4 से 6 महीने में जब बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेंगे ये सारे इसके बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली आपको पी सरेंडर होता हुआ यानी कि नीचे आता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो आगे चल के जो जियो ब्लैक रॉक का ज्वाइंट वेंचर है ये फुल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब फुल फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है ना कि आपको म्यूचुअल फंड पैसा लगाना है, जियो के पास आ जाइए। आपको ब्रोकरेज बिजनेस मतलब कुछ बाई सेल करना है स्टॉक्स, तो जियो के पास आ जाइए। आपको उधार चाहिए पैसा, जियो के पास आ जाइए। कोई भी चीज XYZ आप करना चाहते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, जियो ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर है, वो आपको फुल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी कि मनी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे आप उधार लेना चाहें, चाहे आप खर्च करना चाहें, कुछ भी करिए, इनफैक्ट आपको A to Z आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल से रिलेटेड जियो ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मेनली आप पाएंगे म्यूचुअल फंड की कंपनीज अलग होती हैं, ब्रोकरेज कंपनीज अलग होती हैं, लेकिन ये सारे पूरे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसीलिए ये कंपनी यूनिक है और सिर्फ इकलौती है और ऐसा काम करने वाली कंपनियां बहुत कम है। नॉर्मल सीधी सादी सी बात है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में थी ऑलरेडी, जिनके साथ इनका कंपटीशन था, अब ये उनसे 1-2 कदम आगे निकल चुकी है क्योंकि इसने म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री मारी, इसने ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री मारी, बाकी लेंडिंग वगैरह का, पेमेंट बैंक वगैरह का ये तो काफी सारे लोग काम करते थे ऑलरेडी, तो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। खैर आगे बात करते हैं। तो मार्च में ये स्टॉक गिरकर 198 के प्राइस के लेवल पर आ चुका था। यकीन नहीं हो रहा है आप लोगों को भी और मुझे पर्सनली आपको बताऊं तो यकीन नहीं हो रहा है कि अभी जस्ट 3 महीने पहले इसने 198 का लेवल टच किया था और आज अगर हम लोग इसका स्टॉक प्राइस उठाकर देखें तो वो नजर आता है हमें 324। इसका मतलब है कि अपने ऑल टाइम लो से, यानी कि अभी मार्च के महीने में जो इसने लो बनाया 198 का, वहां से 65% का जंप आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के अंदर। 3 महीने में 65% के रिटर्न्स, वो भी एक लार्ज कैप स्टॉक में मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ये हम सब बहुत अच्छे जानते हैं। और अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है तो ऐसा आगे भी आने वाले समय में आपको देगा, इसलिए मुझे पर्सनली ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के AUM की। तो AUM के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 65% की आपको रैली दिख रही है ना लास्ट 3 मंथ्स में, उसमें से 15% की रैली लास्ट के 6 ट्रेडिंग सेशंस में आई। अगर आप आखिरी के 6 ट्रेडिंग सेशंस को उठाकर देखेंगे तो 15% की रैली दिखा चुका है ऑलरेडी। कंपनी का AUM भी बढ़ के 10,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और अब मैं आपको सबसे मेन और सबसे खास चीज बताने वाला हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आप मेरे पर्सनली ओपिनियन पर बाई एसएल की कॉल नहीं ले सकते हैं। अगर आप बाई एसएल लास्ट कॉल ले रहे हैं तो अपने फाइनल एनालिसिस, अपने एनालिसिस के ही बेसिस पर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जो भी चीजें बताई है या जो आपको बताऊंगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताने जा रहा हूं। तो जो लोग पर्सनली मैं कहूंगा कि जो लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इस तेजी आ गई, बहुत बढ़िया नीचे पकड़ लिया हो ना किसी ने स्टॉक, तो वो सेल करना चाहते हैं स्टॉक में, तो मैं उनको बिल्कुल सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। उसका रीजन क्या है कि अब ये स्टॉक बिल्कुल रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। देखिए सारी चीजें जब इनकी सेटअप हो गई है तब अगर आप बेच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और पर्सनली आपको बताऊं, मेरा आपको हर्ट करने की इंटेंशन नहीं, लेकिन आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर अब आप बेच रहे हैं, आपको बेचना चाहिए तो पहले बेच के निकल जाते, किसी और स्टॉक में लगा लेते जब ये स्टॉक में गिरावट थी। ठीक, पर अब जब इसकी सारी चीजें स्टेबल हो चुकी, सब सेटअप हो चुका है, अब इसको सिर्फ आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं है इसके पास। तब अगर आप इसमें बेच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर भी लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं आपसे पर्सनली कहूंगा कि 400 के ऊपर बेचिएगा, क्योंकि अब इसे 400 के ऊपर जाने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। शायद नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इसे 400 के ऊपर जाते हुए देख पाए। और अगर मैं आपको कहूंगा कि जिनका भी 1 ईयर प्लस का टारगेट है, कि 1 साल के लमसम टारगेट है, वो 500 इसे अचीव करते हुए देख पाएंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि 1 साल के अंदर ये 500 का टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। और जो भी 2 साल, लगभग 2-2.5 साल तक रुक सकते हैं इस स्टॉक में, तो इस टारगेट प्राइस आपको नजर आएगा 700 से 800 जाते हुए आराम से आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं, मोस्टली लोग जो कहते हैं कि हम इसमें 10 साल तक रुकना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए सभी जो पूरी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी आप उठाकर देखेंगे तो 10 साल किसी कंपनी ने लगातार बेहतर रिटर्न्स दे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। देखिए ये हम चीजें बहुत अच्छे जानते हैं और समझते भी हैं, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं। और जो 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता है ना, वो तो 100% ये चीज जानता होगा कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी 10 साल तक लगातार परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती है।
पर क्योंकि आप 10 साल का ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं कि अब जब वर्स्ट सिचुएशन होगी, जब बहुत ही घटिया साल चले जाएंगे इसके 2-3, तब भी 2000 से भी ऊपर आप इसका स्टॉक प्राइस जाते हुए देख पाएंगे। और इसके अलावा आपको बहुत फायदे मिल सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, बोनस मिल सकता है, बहुत अच्छा खासा आपको इसमें प्रॉफिट होगा अगर आप अगले 10 सालों तक रुक पाए तो। मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं कि सबसे घटिया सिचुएशन में भी ये 2000 के ऊपर आपको जाते हुए नजर आएगा और सारी चीजें बहुत अच्छे से चलने वाली है इसकी और कामकाज बहुत ऑलरेडी अच्छा है। और सबसे खास चीज मैं पता है क्या बताना चाहता हूं आपको, ये भी खैर मेरा ओपिनियन है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं आपको बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। कि एक तो अब ये निफ्टी 50 का पार्ट हो चुकी कंपनी, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी 50 के पार्ट होने के साथ साथ इसके जो ओनर है वो मुकेश अंबानी जी, यानी कि अंबानी फैमिली है। तो सीधी सी बात है कि एक मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन जो हमारे देश के हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन भी हम लोगों ने बोल सकते हैं, उनकी कंपनी में आप पैसा लगाएंगे या फिर आप किसी पेनी स्टॉक में, किसी छोटे स्टॉक में, या कोई मल्टीबैगर ढूंढने जाएंगे, किसी और स्टॉक में लगाएंगे। सीधी सी बात है, हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज में उसका नाम है। सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोमोटर्स उसके प्रोमोटर्स हैं, मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। सारे बिजनेसेस, ये आप देखेंगे जितने बिजनेसेस सोचे गए थे उनकी तरफ से, सभी की मंजूरी लगातार लाइन बाय लाइन करके उन्हें मिलती हुई नजर आई है। सबका बिजनेस सेटअप बहुत अच्छे से। और जो एक सिंगल छोटी सी और प्रॉब्लम आ सकती है वो आप कहेंगे कि बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं अच्छे से और समझता भी हूं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, XYZ आप पाएंगे, जियो में भी सेम सिचुएशन हुई थी। जियो का मतलब है टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूं। लेकिन फाइनेंशियल हो या कोई भी सेक्टर हो, अपने कॉम्पिटिटर से अंबानी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से निपटना जानती है और ये फेस करना उनका काम है, आपका नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप वही करिए और उस पर अपना फोकस लगाइए। सीधी सी बात है। तो अब आपके इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ट्रस्टेड स्टॉक है पर्सनली, और मुझे बहुत ज्यादा इस स्टॉक पर ट्रस्ट है। ये लेकिन पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मेरा। आपकी क्या राय है इस स्टॉक के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है वीडियो को बिना लाइक किए हुए, क्योंकि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं आप, क्योंकि लाइक करने में आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं और आईपीएल एनालिसिस करता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं, कोई न्यूज निकल कर आती है उसकी एनालिसिस करता हूं। XYZ में आपको बताऊं कि कंप्लीट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर मैं आता हूं। तो अगर आप मेरे द्वारा रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।